देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश, साहित्य टीवी पर सबके हित की बात। लेकिन मित्रों, आज सबके हित की बात में मैं कहूँगा राष्ट्र की बात, और उस पर आज 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती, जिसको बहुत कम लोग हैं आज जानते हैं, लेकिन इसी दिन को आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। आइए जानते हैं श्रीमान प्रकाशवीर जी से उनका क्या कहना है आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर। और बहुत कम लोग हैं इसको जो जानते हैं। मिलते हैं प्रकाशवीर जी से। आप सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। स्वागत है आपका प्रकाशवीर जी। आप हमें बताइए, स्वामी विवेकानंद जयंती पर आपका क्या कहना है? नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस जयंती को अपने देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी वह महापुरुष थे जिनके विषय में जितना भी बोल दिया जाए, उनका राष्ट्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में ऐसा अद्वितीय उनका विचार था, जिसके लिए आज हम सब युवा दिवस के रूप में उनका स्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनकी माताजी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी व पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। श्री विश्वनाथ दत्त बहुत अच्छे संपन्न परिवार से अधिवक्ता थे और बहुत ही लालन पालन स्वामी विवेकानंद जी का बड़े ही ऐशो आराम में और बड़े अच्छी स्थिति में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बचपन का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र स्वाभाविक रूप से बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव के थे और हर विषय को बहुत ही गहराई से जानने का प्रयास करते थे। इस के कारण से परिवार के द्वारा से भी, माता पिताजी के द्वारा से भी इनको कई बार डांट पड़ती थी, लेकिन ये इनका हर विषय को जब तक जान नहीं लेते थे तब तक उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ही ईश्वर के अस्तित्व के विषय में इनके मन में शंका हुई कि क्या कोई ईश्वर नाम की चीज़ है। ऐसा जानने के लिए इन्होंने बहुत लोगों से प्रयास किया, बहुत साधु संतों और समाज के महापुरुषों से अपनी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का सही से उत्तर देकर इनकी जिज्ञासा समाधान नहीं कर पाते थे। अंत में किसी ने बताया कि दक्षिण में स्वामी रामकृष्ण जी हैं, वो संभवतः आपकी जिज्ञासा शांत कर देंगे। और ये ऐसा मानते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं। जब उनके मठ में गए तो वहाँ पर वह काली के भक्त थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, और उन्हीं के ही मठ में रहकर ये भी पूजा अर्चना करने लगे। वहाँ पर इन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, क्या आपने माँ काली के साक्षात दर्शन किए हैं? कि हाँ। किस प्रकार से? कि जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, इसी प्रकार से मैंने काली के दर्शन किए हैं। कि अच्छा, क्या मुझे भी हो जाएंगे? हाँ, आपको भी हो जाएंगे। और ऐसा करने के लिए कहते हैं कि जिस स्थान पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बैठते थे, उस स्थान के लिए उन्होंने कहा स्वामी जी ने नरेंद्र से कि आप जाओ और माँ काली से अपना वरदान मांगो। ये वहाँ पर गए और इनके मुख से वहाँ पर चाहते तो ये थे कि बहुत धन संपदा और ऐसो आराम की चीज़ मांगूं, लेकिन वहाँ पर गए तो वहाँ पर इनके मुख से केवल इतना ही निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो। कहते हैं कि 3 बार लगातार यही सोचते हुए माँ के पास कुछ मांगने गए, लेकिन हर बार इन्होंने वहाँ पर माँ के सम्मुख पहुँचकर और ऐसा ही बोला कि माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग्य दो, और एवं अस्तु कह के और ये वहाँ से
स्वामी जी के पास में आए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में, और वहीं पर ही फिर उनके शिष्य बन गए। एक और घटना इनके संदर्भ की आती है कि जब इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास में पहुँचते हैं और इन्होंने जब पहुंचकर पहला प्रश्न किया कि क्या स्वामी जी आप मुझे भगवान के दर्शन करा देंगे? बोले कि हाँ बिल्कुल करा देंगे। कि अच्छा तो करा दीजिए। बोले कल सुबह चलेंगे, कल सुबह कराते हैं आपको दर्शन। और कल प्रातः का समय हुआ, ये तो बड़े उत्सुक थे कि आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे, जिसकी जिज्ञासा में मैं इधर उधर फिरता था। और कहते हैं कि प्रातः काल की बेला में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इनको अपने साथ लिवा गए और मठ से बाहर एक नदी प्रवाहित होती थी, वहाँ नदी में ले गए और उनके कहा कि आप कपड़े उतारिए, और ये नदी में प्रवेश इन्होंने किया। जब परमहंस जी इनको गले तक पानी इनके पहुंच गया, नदी में उस स्थान पर ले गए, तो उन्होंने स्वामी जी ने इनके गर्दन पे हाथ रखा और इनको नीचे डुबकी लगा दिया पानी में। अब ये पानी में जब तड़पने लगे, बिल्कुल बेचैन हो गए, तो इन्होंने सोचा कि आज तो भले भगवान के दर्शन करें, ये तो और ही काम उल्टा हो गया। और जब स्वामी जी ने देखा कि अभी बिल्कुल बेचैन हो गए, तो उन्होंने एकदम से इनको ऊपर उभार लिया और जब इनको नदी से बाहर निकाला, तो उस समय तक चूँकि स्वामी जी को नरेंद्र नाम से ही जानते थे, तो उन्होंने नरेंद्र ने पर क्रोधित हुए, बोले कि आपने क्या किया, आप तो मुझे मारे ही डाले रहे थे। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि अच्छा नरेंद्र एक बात बताओ, जब आप पानी में आप की गर्दन डूबी हुई थी, आपको क्या दिखाई दे रहा था? बोले कि मुझे तो बस एक ही चीज़ लग रहा था कि भगवान किसी तरह से प्राण बच जाए, भगवान किसी तरह से प्राण बच जाए। बोले कि समझे ना, जिस दिन आप भगवान को पाने के लिए इतने व्याकुल हो जाएंगे, इतने तड़प उठेंगे, जैसा कि आप अपने प्राणों को बचाने के लिए तड़प रहे थे, निश्चित रूप से आपको भगवान का साक्षात हो जाएगा। और कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रेरणादायी संस्मरण पाकर और नरेंद्र का जीवन ही बदल गया, और फिर स्वामी जी के ही चरणों में अपने कुछ समर्पित कर दिया, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही इनको स्वामी विवेकानंद का नाम देकर और समाज में ज्ञान विस्तार के लिए इनको आदेश दे दिया। प्रकाश वीर जी, मैं आपको थोड़ा सा आपको एक और आपसे जानकारी चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे, तो विदेशी जितने भी वहाँ पे देश के बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे ज्ञानी लोग आए थे, तो वहाँ पर एक बात कही गई थी कि ये भारत का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्या ये बात सत्य है? हाँ, क्या है वैसे, जिस समय स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम बार गए, तो बचपन में ये जरूर बहुत संपन्न परिवार से थे, लेकिन बाद में पिताजी की मृत्यु के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और उसके कारण से परेशान भी रहे। और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, और उसके बाद में झुंझुनू राजस्थान में जो वहाँ के महाराजा थे राजा अजीत सिंह जी, उनके संपर्क में आए और उनके सहयोग से ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुँचे। और वहाँ पर इनके ज्ञान की अद्वितीयता को देखते हुए वहाँ पर जितने भी विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्म गुरु आए थे, उन्होंने इनकी विद्वता को देखते हुए ये कहा था कि ये भारत के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति हैं। तो ये उनकी विद्वता को देखते हुए कहा था। और आपने मुझे ध्यान दिलाया, तो एक प्रसंग छोटा सा मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ। जिस समय ये वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, तो इनको मात्र 2 मिनट का सा समय दिया था कि आप अपने धर्म के विषय में सब कुछ बता दीजिए। तो इन्होंने उसी निर्धारित समय में ही अपने को रखकर जब वो प्रारंभ में ही अपना भाषण बोलना शुरू किया, मेरे प्रिय अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, तो भाइयों और बहनों शब्द को, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स शब्द को सुनते ही वहाँ का जनसमूह इस तरह से उमड़ पड़ा था कि वह बिल्कुल इनके ही भक्त हो गए। और एक बार तो जब इनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या ये वहाँ पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए कि उनके 1000 रानियाँ थीं और उनके ये था, तो क्या ये सत्य है? बोले कि हाँ, क्यों नहीं। तो वो सब इनके पीछे इतने पागल होते थे। बोले कि हाँ हाँ सब कुछ है, नहीं कि ऐसा तो लगता नहीं। बोले कि
दिखाई दे जाएगा। तो वो जब भाषण दे रहे थे तो कहते हैं कि उस विश्व धर्म सम्मेलन से अलग के भाषण की बात है ये, कि जब वहाँ पर बोलते बोलते और ये थोड़े थोड़े पीछे हटते रहे और जो जनता थी वो इनको सुनने के लिए वो भी इनके थोड़ा थोड़ा खिसकते रहे, उनको यही पता ही नहीं चला कि तुम कितने इनके पीछे और आगे। और जब उन्होंने कहा अपने वक्तव्य को रोकते हुए, बोले कि देखिए भाइयों बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि श्री कृष्ण जी जो तो साक्षात भगवान थे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके पीछे क्यों नहीं जनता इतनी दौड़ती होगी। आप लोग देखो, आप कहाँ बैठे थे, आप कहाँ तक आ गए, आप मेरे पीछे आ गए एक सामान्य से जन के, तो वो तो भगवान थे, उनके पीछे क्यों नहीं। तो ऐसा उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। जी प्रकाशवीर जी, एक बात मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, वो ये, जब विदेश गए थे जी और वहाँ पर अपनी बात उन्होंने रखी, एक ऐसा वक्तव्य, ऐसा नज़ारा, जबकि उस समय इनके मुरीद हो गए थे। उस समय हमारा जो भारत था वो पराधीन था, जय आज़ाद नहीं था जय। तो उस समय जब ये स्वामी विवेकानंद वहाँ गए थे तो उनको बड़ी हेय दृष्टि से देखा गया था और बड़ी मुश्किल से ही शिकागो के धर्म सम्मेलन में इनको भाग लेने का मौका दिया था जय। आपका इसमें क्या कहना है? उस समय की जो पाश्चात्य के ऊपर जो स्वामी विवेकानंद ने एक छाप छोड़ी अपनी, उनको मुरीद बना लिया, लेकिन आज के लोग भी पाश्चात्य होते जा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद को भूलते जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? जी बहुत अच्छा कहा मिस्टर राजकुमार जी। ये बिल्कुल सही है कि जिस समय में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे और बहुत परेशानियों के बाद तो ये अमेरिका पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानियों भरे इन्होंने अपनी यात्रा पूरी करके इनको धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला, क्योंकि उस समय देश पराधीन था और उसकी छवि, पराधीन की छवि को समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में होता हो। तो दास्ता वाली सी चीज़ में उसी दृष्टि से इनको देखा गया था कि हिंदू तो दास्ता वाला देश है, हिंदू तो दास्ता वाला धर्म है, उसका क्या अपना कोई विचार होगा जो यहाँ पर समझ दिया जाए। लेकिन इन्होंने उस सब परिस्थितियों में भी अपने को जुझारूपन का परिचय देते हुए और अपना विषय बड़ी दृढ़ता, बड़े विश्वास और आत्मस्वाभिमान के साथ में रखा, जिसके कारण से आज भी देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हमारा सर अपने ज्ञान से, अपने स्वाभिमान से ऊंचा है, हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। ये थे आज हमारे साथ में श्रीमान प्रकाशवीर जी, जो सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हैं। साहित्य में सबके हित की बात, लेकिन मैं फिर भी ये बात दोहराऊंगा कि आज सबके हित की बात में राष्ट्र की बात हम लोगों ने की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।